हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर दैट इज़ मोशन ऑफ द अर्थ ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप अभी घर में हैं तो आपका एक शेड्यूल बना होगा, है ना। सुबह उठना, फिर सुबह का जो हमारा शेड्यूल रहता है ना, उसके बाद दोपहर में खाना खाना, फिर सो जाना, फिर से उठना, स्टडी करना, स्टडी करने के बाद अगर कुछ खेलना वगैरह है या फिर घर में काम में मम्मी को मदद करना, ऐसे काम हो जाने के बाद फिर से शाम होती है। शाम होने के बाद हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर से सो जाते, फिर से सुबह उठते। मीन्स सुबह से लेके शाम तक हमारा शेड्यूल बना हुआ होता है। उसके बाद फिर से अगर नाइट हुई, नाइट के बाद फिर से दिन में फिर से सुबह उठे कि वही शेड्यूल हमारा फॉलो होता है, करेक्ट। तो मीन्स दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। तो आज हम यही टॉपिक पर हम इसका रीज़न ढूंढने वाले हैं कि डे के बाद नाइट क्यों आती है और नाइट के बाद डे क्यों आता है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, अर्थ एक्सिस, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड लास्ट इज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। नाउ तो अभी देखिए इस इमेज में आपको एक पहली जो इमेज दिख रही है, ये एक बिल्डिंग से फ़ोटो ली हुई है, जो एक सुबह ली है, एक दोपहर में ली है। मीन्स पहले अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे तो ये सुबह की है, सुबह 7 बजे की। उसके बाद ये दोपहर की है, दोपहर 12 बजे। ये 3 बजे की है और शाम को मीन्स 7 से 8 के बीच में ये फ़ोटो ली हुई है। मीन्स अगर हम चारों इमेज देखें तो चारों इमेज में हमें अलग अलग दिख रहा है ना। यहाँ पर थोड़ी कम ब्राइटनेस है, यहाँ पर एकदम अच्छी ब्राइटनेस दिख रही है। उसके बाद ये 3 बजे की फ़ोटो है तो बहुत ही धूप थी। उसके बाद शाम में पूरी नाइट मीन्स पूरा डार्कनेस वहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक जब सूरज हम जब अर्थ पे है तो ऐसा लगता है कि सूरज घूमता है, लेकिन सूरज नहीं घूमता, अर्थ घूमती है ना। तो इसी का रीज़न आज हम जानेंगे। तो ये सुबह की पिक्चर है और ये शाम की पिक्चर है। इसी का रीज़न देखिए। तो हमारी जो अर्थ है ना, ये अर्थ की इमेज है। अर्थ हमेशा रिवॉल्व होती है कैसे डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। आपको डायरेक्शन पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, 4 डायरेक्शन हैं। तो हमारी जो अर्थ है कैसे रिवॉल्व होती है? फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन। तो इसका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से देखेंगे। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के आगे ये देखिए एक वाइट कलर की लाइन दिख रही है, उसे कहते हैं हम एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्सिस, जो कि इमेजिनरी एक्सिस होती है। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, है ना। किस तरीके से होती है? एक्सिस के साथ वो रिवॉल्व होती है। लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एन एक्सिस इज। ओके, तो हम अभी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके लिए हमें क्या लगना है? 2 ऑब्जेक्ट्स, एक बैंगल और दूसरी बॉल। तो अभी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमने 2 चीज़ें ली है, एक हाथ में बैंगल है और दूसरे हाथ में बॉल है। तो अभी हम इस बैंगल को स्पिन करेंगे जैसे कि हमारी अर्थ स्पिन होती है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है जो कि होती है इमेजिनरी लाइन, जिसे हम एक्सिस भी कहते हैं। तो अभी हम रिवॉल्व करेंगे बॉल। तो हमने बॉल लिया, उसे स्पिन करेंगे। स्पिन होने के बाद देखिए रोटेशन दिख रहा है आपको, है ना। तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो ऑब्जर्वेशन, बैंगल्स और बॉल दोनों हमने रोटेट किए। तो बैंगल्स में हमें एक ऐसी लाइन दिखाई दे रही है जो कि है इमेजिनरी लाइन, है ना। क्या कहते हैं उसे? हम इमेजिनरी लाइन। लेकिन जब हमने बॉल रिवॉल्व किया तो ऐसे हमें लाइन दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अर्थ का भी मीन्स जैसे हमने बॉल को रिवॉल्व किया था वैसे ही कुछ अर्थ का भी होता है ना। बैंगल्स यूज़ किए, बैंगल हमने रिवॉल्व किए तब हमें लाइन दिखाई देती है, बॉल का नहीं होता। तो वैसे ही अर्थ भी रोटेट होती है, लेकिन जो लाइन है मीन्स एक्सिस है, जो हमारी इमेजिनरी लाइन जिसे भी हम कहते हैं, वो हमें दिखती नहीं है। इसीलिए लाइक द बॉल द अर्थ आल्सो स्पिन होती है अर्थ, बट और रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस वी कैन नॉट सी दिस एक्सिस। वो एक्सिस हमें दिखाई नहीं देती। तो देखिए हमारा एक मॉडल है जो कि ग्लोब, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरे हाथ में दिख रहा है आपको, ये है ग्लोब का मॉडल। लुक एट द ग्लोब विच इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। इस तरीके का ग्लोब का हमारा मॉडल होता है। नाउ द नेक्स्ट, है ना, इस
ग्लोब के मॉडल में जो हमारे ऊपर की साइड है मीन्स जिसे हम नॉर्थ कहते हैं उसे हम टॉप भी कहते हैं, और नीचे वाली साइड होती है बॉटम। ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, है ना। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज टिल्टेड, कैसे होती है, बंधी हुई होती है। इट इज़ नॉट अ वर्टिकल, जब हम ग्लोब को स्पिन करेंगे तो वो अपराइट नहीं होती, वो फिक्स इसमें ही रोटेट होती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज आल्सो टिल्टेड, अर्थ की भी सेम जैसे हमारे ग्लोब की थी वैसे ही सेम अर्थ की एक्सिस भी टिल्ट होती है। नाउ ये एक आपको अर्थ की इमेज दिख रही है जो कि ऊपर का पॉइंट है, मीन्स उसे कहते हैं हम नॉर्थ साइड को कहेंगे नॉर्थ पोल एंड नीचे वाले साइड को कहेंगे साउथ पोल। द एक्सिस जो हमारी एक्सिस है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में रहती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ passes through the north and south of the earth. Now this one is the north pole and this one is the south pole. The earth always spin in the same direction around its axis from west to east. किस तरीके से कौन सी डायरेक्शन होती है घूमने के लिए, from west to east. Now spin the globe to see how this happen. जैसे कि अर्थ रिवॉल्व होती है तो अभी हम देखेंगे स्पिन कैसे होते हैं। तो देखिए हमारा जो ग्लोब है वो ऐसे स्पिन होता है ना। किस तरीके से स्पिन हो रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वैसे ही हमारी अर्थ भी रोटेट होती है। तो देखिए जो आपका स्पिनिंग का है ना, जो आपका पेज नंबर है 6 वहाँ पर भी दिया है ना, पूरी चीज़ें दी है। नॉर्थ पोल कौन सी है, साउथ पोल कौन सा है, प्लम लाइन, इक्वेटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ग्लोब के अंदर दी है जो हमने एक्टिविटी में अभी परफॉर्म की, जो कि है पेज नंबर 6 के ऊपर। नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन कैसे होता है हमने अभी बताया कि फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट। तो देखिए जो अर्थ में जो हमारी इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ, क्या होता है जब हमारे एक साइड में सूरज है और दूसरे साइड में हमारी अर्थ है ना। तो जब सूरज की रोशनी हमारे अर्थ के ऊपर आती है तो क्या होता है, हमारे आधे पार्ट में सूरज की रोशनी पहुंच पाती और अर्थ के आधे पार्ट में नहीं पहुंच पाती, जैसे कि आप इमेज में दिख रहे हो, एक साइड का डार्क है और एक साइड का फेंट है ना। तो जब एक इमेज दी है जो कि है इंडिया, तो आपको पता है जैसे कि इस ग्लोब में हमने देखे हैं बहुत सारे कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, तो आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, इन आवर अर्थ। तो जब इंडिया है ना, इंडिया की इमेज है, इंडिया जब यहाँ पर आता है, मीन्स हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमने इंडिया का एग्जांपल लिया है। तो सूरज की रोशनी जब हमारे अर्थ के ऊपर आती है तब क्या होता है, सवेरा होता है, मीन्स सुबह के 6 बजते है ना। यहाँ से हमें फिर यहाँ से सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर आती है। कुछ देर के बाद जैसे कि हमारे 6 बजते हैं, उसके बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे ओवर होते जाते हैं ना। तो जब तीन या फिर कुछ देर के बाद हमारी इंडिया मीन्स अर्थ के ऊपर जो इंडिया की कंट्री है वो थोड़ी से आगे आ जाती, इसलिए हमारा जो क्लॉक है ना, क्लॉक पता है ना आपको, क्लॉक आगे आगे बढ़ती है। तो पहले देखिए, पहले यहाँ पर था इंडिया, अभी देखिए यहाँ पर है। कुछ देर के बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमारी इंडिया यहाँ पर आती है। इसका मीन्स पहले यहाँ पर था, उसके बाद यहाँ पर इंडिया था, अभी यहाँ पर है। तो देखिए जो हमारे इंडिया का कुछ पार्ट छाँव में आ चुका है, मतलब वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है ना। फिर इस इमेज में देखिए पूरा का पूरा इंडिया डार्क हो गया है ना, पूरा हाफ पार्ट में आ चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर मीन्स इंडिया में अभी रात चल रही होगी, ये होता है इसका मीनिंग। इसलिए मीन्स डे के बाद नाइट होता है। तो यही कंसेप्ट और अच्छी तरीके से देखेंगे। पहला देखिए, पहले इमेज में दिया है यहाँ पर हमारा इंडिया है, सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है, ओके। वही सेम अगर थोड़ी देर बाद मीन्स 3 बजे वगैरह ऑब्जर्व किए तो इंडिया यहाँ पर आया, उसके बाद इंडिया की कंट्री यहाँ पर आ गई है और पूरे अर्थ के ऊपर के ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद ऐसा होता है मीन्स 3 बजने के बाद, और जब पूरी नाइट मीन्स हमारे तरफ जब 7-8 बजते हैं तो अर्थ के ऊपर की इमेज इस तरीके के दिखती है। इसीलिए जो हमारा डार्क पोर्शन होता है उस तरफ नाइट होती है और जो हमारा लाइट पोर्शन है वहाँ पर डे होता है।
जैसे कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है, इंडिया देखिए यहाँ पर है, इसका मतलब इस इमेज में इंडिया की तरफ क्या होगा, नाइट होगा। और जो मीन्स ग्लोब पे बहुत सारे कंट्रीज़ प्रेजेंट है, तो कुछ कंट्रीज़ में क्या हुआ होगा, डे चल रहा होगा। तो मुझे आपको बताना है कि जब इंडिया में नाइट होती है तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पर डे चल रहा होता है। और तो रोटेशन मीन्स व्हाट, द स्पिनिंग मूवमेंट, ये जो स्पिन होता है उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। ना दिन और रात की होती है, हाँ आपको पता है जब अर्थ रिवॉल्व होती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 23 आवर 56 मिनट, बट इट इज़ नियरर टू 24 आवर्स। दैट्स वाई वी से दैट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन अर्थ कितना टाइम लेती है, 24 आवर। इसलिए हम कहते हैं कि एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। फिर जब यहाँ पर सूरज की रोशनी होती है तो दिन होता है। जिस पार्ट में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती उस कंट्रीज़ में नाइट चल रही होती है। अर्थ फेसिंग द सन गेट्स लाइट, दिस एरियाज हैव अ डे, इसलिए वहाँ पर दिन होता है। एंड द अपोजिट साइड मीन्स जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर नाइट चल रही होगी। तो देखिए, ड्यूरिंग द 24 आवर्स दैट अर्थ टेक्स फॉर अ वन रोटेशन, अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर लेती है। एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ विल बी हैव अ डे एंड नाइट, इसलिए डे और नाइट चलता रहता है। और ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो जाए, ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलती रहती है। मीन्स अर्थ अपने जो हम रोटेशन है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। सपोज़ एक आधी दिन हमें स्कूल में आने की, जब स्कूल चालू थी तो अगर एक आधे दिन हमें आलस आए तो हम घर में रह सकते, या फिर तबीयत ख़राब हुई तो हम घर में रह सकते, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं करते, कंटिन्यूसली प्रोसीजर शुरू रहती है। इसलिए क्या होता है, एक दिन में 24 आवर होते हैं। वन कंप्लीट डे ऑन द अर्थ इज़ 24 आवर लॉन्ग बिकॉज द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। कितना लेता है, 24 आवर्स। नाउ the earth spin continuously, so we have a continuous cycle of day and night, इसलिए दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे कंटिन्यूसली साइकिल ये शुरू रहती है। नाउ तो आपके लिए जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर कुछ बेसिक कंसेप्ट है, मीन्स क्वेश्चंस है। जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने एक्सिस भी देखे हैं और रोटेशन भी देखे हैं, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकंड, ऑन विच मंथ डे 29 डेज आर प्रेजेंट, ऐसा कौन सा कैलेंडर चेक कीजिए, ऐसा कौन सा मंथ होता है जहाँ पर 29 डेज प्रेजेंट होते हैं। वन डे, थर्ड क्वेश्चन इज वन डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स एंड वाई। थर्ड क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक दिन में कितने आवर होते हैं, और उसके बाद वो क्यों होते हैं वो भी आपको दिखाना है। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।